सर टॉपिक मतलब 2-3 टॉपिक्स हैं मेरे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे ना ये जो साइकिल्स है ना इन्वायरमेंट में, वो मतलब मुझे थोड़ा सा इशू आता है उनको ना लर्न करने में। जैसे सल्फर साइकिल है, मीथेन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। ओके। तो मैं मतलब कई बार ना उनको देखती भी हूँ तो पर मुझे भूल जाती हूँ। इसका आप अपना फ्लो चार्ट बना लो ना हाँ टॉपिक जी, के ऊपर। फ्लो चार्ट आपके इसमें ना बनाया हुआ है, 1 मिनट। जैसे सर ना ये है, ये सल्फर साइकिल है, ये चीज़ मतलब मुझे ये ग्राफ समझ नहीं आ रहा है। देखो ये ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आपका साइकिल बना हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड साइकिल यूज़ करेंगे। कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे हो आप ये? सर ये PMFIS। PMFI ज़्यादा यार यूज़ करते हैं ना, तो वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपको पता होगा, ये गैसियस साइकिल है। हाँ जी, हाँ जी, H2S वाला, हाँ जी, हाँ है ना, जी। गैसियस साइकिल में आता है ये, ठीक है। तो इसको ना शॉर्ट करके यूज़ करो। आपको अगर इसका बेटर डायग्राम चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, यहाँ से नहीं करना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि ये नहीं करोगे आप सल्फर साइकिल, ठीक है। और दिखा दो आपको साइकिल, मैं को चेक कर लेता हूँ कि कौन सा ये सर बैक साइड पे ही है इसके। जैसे ये सल्फर साइकिल है, मीथेन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, फास्फोरस है, मतलब ये चीज़ें हैं। एक नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला भी है टॉपिक, तो वो भी मुझे थोड़ा सा भूल जाती हूँ। जो आपके जैसे ये वाला डायग्राम है इसमें। हाँ मैं आपका समझ गया। जो आपके ये स्पेसिफिकली टॉपिक रिलेटेड डाउट्स है ना, ये तो आपको हम अपने नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, या तो मैं सिंपल डायग्राम्स उसमें बने हुए हैं, ठीक है, वो तो आपका कवर हो ही जाएगा। आपका अगर कोई जनरल डाउट है सपोज करो प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, या फिर स्पेसिफिकली डाउट है ना, मतलब यहाँ से कवर नहीं हो रहा, हाँ जी, हाँ जी, तो सोर्स चेंज कर देंगे, उसको तो इशू नहीं है कोई। वो तो आप शॉर्ट नोट्स यूज़ कर लो ना, यहाँ से मत रीड करो आप डाटा को, ठीक है। जैसे अब ये नाइट्रोजन साइकिल बोल रहे हो ना, अपना डायग्राम बनाओ। फॉर एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल जब आप नाइट्रोजन साइकिल बनाओगे ना, तो आपका जो ये नाइट्रोजन है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्लांट्स की बात करोगे, जैसे मान लो आपको अपना सोचना है, ठीक है, जो थ्योरी में दिया हुआ है। तो प्लांट्स के अंदर आपको पता है जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, वो एटमॉस्फेयर से इन्होंने फिक्सेशन करनी है अपनी, हाँ जी, ठीक है। जब यहाँ प्लांट से वो आ जाएगा, फिक्सेशन यहाँ पे हो जाएगी, वो भी उसका एक प्रोसेस है, ठीक है। अमोनिफिकेशन वगैरह ये सारा दिया हुआ है यहाँ पे, नाइट्रिफिकेशन कैसे होती है, ठीक है। ये इसका इंटरनल पार्ट अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ओवरऑल सुन लो। यहाँ पे प्लांट के अंदर वो फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। अमोनिया वगैरह जिसको हम बोलते हैं, वैसे भी आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन वगैरह के लिए, हाँ जी, हाँ जी। जब ये प्लांट डेड होता है तो क्या बन जाता है, तो डिके मटेरियल बन जाता है, ठीक है। फिर इसको जब डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं तो नाइट्रोजन फिर से प्रोड्यूस हो जाती है, उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। हाँ जी। तो इतना कंप्लीट करने के लिए ये बना लो, पहले यहाँ से यहाँ आती है, फिर यहाँ से फिर दोबारा वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। पहले आपको सिंपल डायग्राम की नॉलेज होनी चाहिए, फिक्सेशन देन डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है, क्लियर। अब जो ये प्रोसेस है ना, फिक्सेशन का प्रोसेस, उसमें कैसे कैसे चेंजेस आती हैं वो आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। ये डायग्राम नहीं आपने यूज करना, उसके लिए भी आपको सोर्स चेंज करना। थोड़ा सा मतलब टफ दिया हुआ है ना इनमें, और जब रीडिंग भी करते हैं तो उसको रिलेट करके ना डायग्राम से नहीं समझ आता। मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये डायग्राम आपका कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, सिंपल डायग्राम आप यूज करो। आपने एनसीईआरटीज पढ़ी है 6th to 10th? एनसीईआरटीज नहीं की है सर। एनसीईआरटीज नहीं की है ना, तो आप एनसीईआरटीज करोगे, ठीक है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए। एक्चुअली ना मैंने जब मतलब स्टार्ट किया था ना, तो डायरेक्ट कोचिंग से ही किया था। हाँ वही बात है ना, बेसिक थोड़ा हुआ। ये आपके स्पेसिफिक टॉपिक रिगार्डिंग डाउट हो गया ना, वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने देख लिया दोनों डायग्राम यहाँ पे, आपका सोर्स चेंज कर देंगे, यहाँ से नहीं करना है आपको, ठीक है, ठीक है। और आपको कोई स्पेसिफिक डाउट नहीं, मतलब जनरल डाउट बट जाओ जो आपका। सर जनरल डाउट अभी जैसे ना, अभी 25 में एग्जाम आने वाला है। कौन सा? अच्छा यूपीएससी का। हाँ जी, हाँ जी, मई में भरा हुआ आपने, फिल हाँ कर जी, दिया? फिल कर दिया सर मैंने, फिल तो कर दिया है। बट अभी ना ये सोच रही हूँ कि जैसे ना अभी मेंस की जो प्रैक्टिस मेरी चल रही थी वो तो मैंने अभी छोड़ दी है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। हाँ अभी तो आपको फिर प्रीलिम्स ही फोकस करना प्री के लिए करना है। फेब तो हाँ ठीक है। हाँ जी, और सर अभी तक मेरी ना 2 से 3 टाइम्स ही मैक्सिमम रिवीजन हुई है। और मैंने आंसर राइटिंग मतलब वो तो चलो कर ली है, लेकिन जो PYQs है ना प्रीलिम्स के, वो चीज़ मैंने मतलब मेरी प्रैक्टिस मेरी अभी कम है उस पर। अभी तो टाइम पड़ा है, अभी तो टाइम तो पड़ा है। हाँ जी, तो आप प्रीलिम्स के टेस्ट लगा लो।
हाँ अभी मतलब ज्यादा रिवाइज करने की जरूरत नहीं, आपने एक बार तो पढ़े होंगे ना, आप ये बोलो कि रिवाइज नहीं हो पाए। पैटर्न तो आपको पता है, पीवाई क्यूज पता है क्यों पढ़ते हैं? पैटर्न देखने के लिए कि यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पुट करता है, कहाँ पे वो लूप होल छोड़ता है, कहाँ पे ऐसी चीजें डालता है कि डायरेक्टली वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाए। ठीक है, वो सिर्फ पैटर्न के लिए होते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपकी नॉलेज कितनी रिटेन है, तो आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिए कोई भी, एंड परचेज करने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज जो है आपको फ्री मिल जाएंगी नेट पे। मतलब लोग बोलते हैं ना सर कि पीवाईक्यूज लगाना बेस्ट होता है। आपने एक बार लगाया हुआ है ना, ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ के जा रहे हो, आपके पास रिवीजन का टाइम नहीं है। हाँ सर, मतलब मैं चाहती हूँ कि ना ये जो 3-4 मंथ्स है ना मेरे पास, इसमें ना मैं 3 से 4 बार रिवीजन कर लूँ। तो किस चीज की? यही जो मतलब मेरा सिलेबस है और टेस्ट वगैरह लगाने हैं, तो दोनों में से ना कौन सा बेस्ट रहेगा कि मैं दोबारा से रिवीजन पे ज्यादा फोकस करूं या फिर मैं टेस्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करूं, क्योंकि कंटेंट तो भूल जाते हैं टाइम के बाद ना। जैसे मान लो आप कोई भी टेस्ट लगा रहे हो, सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं, अगर आपको लगता है कि पॉलिटी में 100 में से मान लो 80 क्वेश्चंस बना नहीं पा रही, वो क्वेश्चंस आपको बताएंगे कि आपको रिवीजन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। वो आपका टेस्ट आपको बताएगा कौन से एरियाज को कवर करना चाहिए, आपकी सिली मिस्टेक्स हैं कि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। वो जो आप टेस्ट लगाओगे तब पता चलेगा कि रिवीजन करनी है कि नहीं करनी है। आप रिवीजन करते जा रहे हो। यही मैंने मिस्टेक की है सर लास्ट ईयर। और आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं करने आ रहे। टेस्ट लगाओ, फिर वहां से गलती देखो कि अगर पॉलिटी में ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो क्यों गलत है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या सिली मिस्टेक्स है या फिर वो मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि करंट में ऐसी कोई चीज चल रही थी, उसके बिहाफ पे कोई क्वेश्चन बन रहा है पॉलिटी का, वो आपको आता नहीं है, कुछ चेंजेस हुई हो, मान लो इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में चेंजेस होगी मान लो, और आपको वो क्वेश्चन इसलिए नहीं आता क्योंकि आपने वो पढ़ा ही नहीं कि हो भी गई है चेंजेस। कोई एक्ट पास हो गया, उसके बारे में हमने पूछ लिया और आपको पता ही नहीं ऐसी अमेंडमेंट हो चुकी है। हाँ सर, मैंने अभी ना लास्ट टाइम मतलब लास्ट वीक में ना मैंने 3-4 टेस्ट लगाए, तो उसमें करंट अफेयर्स तो मैं डेली कर रही हूँ, मतलब मैं यूट्यूब से ही कर रही हूँ, तो पर फिर भी ना उसमें लग ही नहीं रहा था कि ये चीजें मैंने पहले पढ़ी हुई है। यूट्यूब का कौन सा सोर्स फॉलो कर रहे हो? एक ना प्रशांत तिवारी नाम से यूट्यूब, वो स्टडी IQ IAS से चलाते हैं। Okay. तो हाँ जी, डेली कंटेंट मतलब प्रोवाइड करते हैं, वो लाइव क्लासेस लेते हैं डेली की, द हिंदू का, तो अच्छा कराते हैं, तो मैं वहाँ से करती हूँ। ओके, कोई मंथली मैगजीन भी फॉलो कर रहे हो किसी मंथली मैगजीन? हाँ जी, विजन IAS की कर रही हूँ। विजन कर रहे हो, उसको आप डिटेल में अगर अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो ना, फिर मेरे को लगता है कि आपका कोई टेस्ट सीरीज अभी मतलब हाल ही में स्टार्ट की है सर मैंने, मतलब ज़्यादा नहीं रीड की है उसको, अभी रिसेंटली ही शुरू किया। कितना टाइम हो गया? 2-3 महीने हुए हैं सर बस। अटेम्प्ट कौन सा आपका यूपीएससी का? ये अभी सेकंड देना है। सेकंड अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने करंट का कौन सा सोर्स फॉलो किया था? सर तब तो मेरी ना स्टार्टिंग ही हुई थी, मतलब मैंने जनवरी के आसपास मैंने स्टार्ट किया था और फिर मई में फॉर्म भी फिल कर दिया था। तो तब तो एडवाइस है जो यूपीएससी के बच्चे होते हैं ना, उनके लिए देखो विजन तो पढ़ना ही पड़ेगा, पीटी भी पढ़ लो, क्योंकि जितने भी टॉपर्स है ना, अगर आप उनकी स्ट्रेटेजी भी देखोगे तो विजन का पीटी तो वो पढ़ते ही पढ़ते हैं। अगर मान लो आपका मिसिंग चल रहा है ना, मंथली नहीं पढ़ सकते, तो कंपाइलेशन आता है ना उनका, प्रीलिम्स के लिए आप मार्च ऑनवर्ड्स पढ़ो। ठीक है। इस 25 के लिए कंपाइलेशन सर ईयरली आता है? नहीं, वो जैसे मान लो मार्च से लेके दिसंबर तक का कुछ कवर करते हैं। अभी उनका जैसे अप्रैल टू अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, वो कर लो, उसके बाद फिर कुछ मंथली उठा लो, उनका अपडेटेड भी आता है ना 3 मंथ का, उसके बाद भी आता है। ठीक है, जैसे सर वो मंथली मैगजीन्स जो अपलोड करते हैं और जो आप कंपाइलेशन मुझे बता रहे हो, अगर मंथली आप नहीं कर पा रहे तो कंपाइलेशन आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज अगर तो दोनों में से कोई एक सोर्स कर ले फॉलो। मुझे लगता है कवर हो जाता है मंथली से, अगर आप मंथली फॉलो करते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है तो फिर एक बार आप पीटी भी रिवाइज कर लो, उसमें ये हो जाएगा कि जो आप मंथली पढ़ रहे हो तो उसमें से रिवाइज हो जाता है। अब सर मैंने ना विजन IAS का ना सिर्फ 2-3 महीने का ही पढ़ा है अभी तक, तो मैं चाह रही हूँ क्योंकि मैंने अभी अटेम्प्ट देना है ना 25 का, तो कंपाइलेशन कर लो। जितनी मैक्सिमम रिवीजन आप करंट के लिए उस कंपाइलेशन की ले सकते हो, लेनी पड़ेंगे आपको। आप करंट का कोई सोर्स फॉलो करना भी अगर छोड़ दोगे ना, कंपाइलेशन करोगे, वो आपके लिए वर्क करेगा। ठीक है, तो यही कर लेती हूँ मैं फिर। करंट पता है क्या है, अगर मान लो वीडियोस में ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो उनका कुछ PDF वगैरह आती होगी करंट में डेली, टॉपिक वाइज, वो पढ़ लो बस। यूट्यूब पे आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो सुनने में? ठीक है।
कुछ टॉपिक्स तो पुराने ही होते हैं ना, वो समझाते हैं, डिटेल में करवाते रहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ, वो जैसे डेली का एनालिसिस होता है ना द हिंदू का, वो ही कराते हैं वो। नहीं, वो कुछ पीडीएफ वगैरह भी तो देते होंगे ना कि जो वो पढ़ाते हैं। हाँ जी हाँ जी, अपनी पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ में जल्दी जल्दी से पढ़ लिया बस कि हाँ ये चीजें देखनी है। अगर आपको ज्यादा ही कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, फिर जाके आप यूट्यूब देखो कि अच्छा क्या समझाया नया उन्होंने ऐसा। ठीक। स्टैटिक आपका अच्छे से कवर है? हाँ मैंने कवर तो सर कर रखा है। एक स्टैटिक पढ़ा हुआ है तो टर्म्स तो पता ही है ना, ऐसा करंट में क्या ही नया पूछ देगा वो। हाँ नहीं, जैसे करंट करती हूँ ना मैं, तब अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी बिल्ड हो जाती है कि हाँ मेरे को समझ आ रहा है कि ये क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। वो जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है किसी के समझाने से आ रही है कि खुद रीडिंग से समझ आ जाता है? नहीं, खुद रीडिंग से भी आ जाता है। हाँ जी हाँ जी। पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? उनकी पीडीएफ आ जाएगी, जो चीज वो 1.5 घंटे में समझा रहे हैं आप 20 मिनट में कवर कर लोगे। ये तो है ही सर। क्यों आप यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहे हो? बाकी मैंने सर अभी जैसे मेरा ना एनवायरनमेंट का चल रहा है तो इसका भी थोड़ा सा बता दो कि मतलब वैसे नहीं पूछना मैंने, जैसे ना अभी मैं वो कर रही हूँ स्पीशीज वाला कि कौन सी किस लोकेशन पे पाई जाती है, ये सब चीज़ें कर रही हूँ। तो ना इसमें ना बहुत सारे स्टेटस हैं कि कोई IUCN स्टेटस से लिया गया है, कोई इसके थ्रू बता रहा है, कोई उसके थ्रू बता रहा है, तो वो ना बहुत सारा मतलब मिक्स सा हो रहा है। आपको रट्टा लगाना पड़ेगा इसमें। कोई मतलब देखो UPSC इतना आसान है नहीं, रट्टा तो कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप उन स्पीशीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो जो न्यूज में रहती हैं। ओके। अदरवाइज इस स्टैटिक पोर्शन से, रैंडम स्टैटिक पोर्शन से अगर किसी का IUCN स्टेटस पूछ देता है वो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो हर बंदे के लिए आसान है करना। 2-4 होंगे रैंडमली, अगर वो कर भी लेंगे तो वो कट ऑफ तो क्लियर करवाएंगे नहीं उससे। वो तो ऐसे क्वेश्चन है ना जो मतलब आप मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको नहीं आता। हाँ, आपको कुछ स्पीशीज का IUCN स्टेटस क्लियर होना चाहिए, लाइक मान लो आपको गंगेज डॉल्फिन का क्लियर होना चाहिए, टाइगर का होना चाहिए, रिनोसॉर्स का होना चाहिए, जो मतलब कि स्पीशीज बिल्कुल लोगों के मुंह पे चढ़ी हुई होती हैं, है ना, मतलब कि वो पेंगोलिन। हाँ जी। ठीक है, इन स्पीशीज का थोड़ा आइडिया आपको रहना चाहिए। ठीक है। एलिफेंट का रहना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ, अभी यही वाली रीडिंग चल रही है। कुछ स्पीशीज का तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है। आपको इवन आप तो सिर्फ IUCN की बात करो, इवन की WPA भी पूछ देता है वो। हाँ जी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया। हाँ जी हाँ जी, और ये UNFCCC ये है और यूनेस्को है, मतलब काफी सारी चीजें हैं जो ना मिक्स हो जाती हैं, समझ ही नहीं आता जब आप करोगे ना तो फिर आपका माइंड उनको ऐसे ही मतलब आप देखोगे सामने, आपको हाँ बैक एंड याद आ जाता है कि हाँ पढ़ा हुआ है मैंने कहीं और यही आना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप रिविजन्स कितनी लेते हो उन चीजों की। होता है ऐसे है ना कि जैसे मान लो आपने 100 पेजेस की कोई बुक पढ़ी। हाँ जी। आपने उसमें से जब पढ़ रहे हो लग रहा है कि ये चीज अभी तो नहीं याद रहेगी, कंसेप्चुअल चीजें याद रह जाती हैं, कोई चीज रहता है अभी याद नहीं, उसको टिक कर लो कि हमने पेपर से पहले ही पढ़नी है 10 दिन पहले। अब आप कितनी स्पीशीज याद कर लो, पेपर से पहले 2 दिन पहले उठा लो। इनके सब नोट्स भी नहीं समझ में आ रहे हैं कैसे बनाने हैं, क्योंकि चीजें इतनी सारी हैं, नोट्स समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें से कौन क्या चीज इंपॉर्टेंट है, कि इसकी लोकेशन क्या है, ये खाता क्या है, ये मतलब इसका हैबिटेट क्या है। अगर लगाए होंगे तो फिर तो आपको नॉलेज हो जानी चाहिए। नहीं लगाए सर, मतलब कम लगाए हैं, वही तो बता रही हूँ आपको कि मैंने कम लगाए हैं। ये तो PYQs तो आपको देखने पड़ेंगे। डिफरेंस है कि एक बार लगाए ही नहीं है, एक रिवीजन, दोनों में तो डिफरेंस है ना। हाँ, रिवीजन आप छोड़ सकते हो PYQs की, तो क्या ही रिवीजन करना है, बस ये आइडिया हो जाता है कि हमने कवर क्या क्या करना है उसमें से। PYQs का इतना तो बेनिफिट आपको रहता ही है। ठीक है। बाकी आप ज्यादा पुराने PYQs मत लगाओ, ठीक है। ठीक है। पहले जो आप रिसेंट पेपर्स हुए हैं 5 इयर्स, ठीक है, वो लगाओ। ऐसा नहीं है कि 2013 से लेके बैठ के पहले आप रिसेंट करंट में ट्रेंड में क्या है वो क्या पूछ रहे हैं, पहले उसका आइडिया होना चाहिए आपको। कुछ करंट अफेयर्स तो PYQs लगाते लगाते ही रिवाइज हो जाता है। हाँ, होता है। क्या आप जब प्रेपरेशन करते हो स्पेसिफिकली टाइम पे कोई डाउट आता है तो आप उस टाइम पे पूछ सकते हो। जी ठीक है। क्योंकि ऐसे तो आपको डाउट्स भी नहीं याद आते होंगे ना रैंडमली कि हमारे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एकदम से नहीं याद आते हैं, क्योंकि जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो तो रीड आउट ही करनी है और याद करनी है, तो फिर कई बार समझ नहीं आता कि क्या पूछने वाला है क्या नहीं। अभी आपका सोल फोकस प्रीलिम्स पे होना चाहिए। हाँ जी सर, अभी उसी पे स्टार्ट किया है। राइटिंग वगैरह जो भी आप कर रहे हो वो छोड़ दो, क्योंकि प्रीलिम भी बड़ा डाइसी है जी। वो एक बड़ा मेजर स्टेप है ना आपका, जहाँ हाँ पे जी हाँ आपका जी। मान लो 10 लाख बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, उसमें से आपका 11-12 हज़ार बच्चे सेलेक्ट होना है, तो मैक्सिमम रिवीजन्स, इसके बिना तो कुछ भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। यस सर। ठीक है सर। ठीक है, और मतलब टेस्ट प्रैक्टिस करते हो ध्यान रखो कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कितनी गलतियां चल रही हैं। हाँ जी। तुक्का लगा सकते हो,
मैंने सर ऑब्जर्व किया है, जो मैंने टेस्ट लगाए हैं, कि मेरे तुक्के हमेशा गलत ही होती हैं। चांस ले सकते हो नहीं। हाँ मतलब वही चीज आपको काम करेगी ना, अगर आप चांस ले रहे हो गलत जा रहा है तो नेगेटिव मार्किंग से बचो, फिर मत लगाओ। हाँ जी, तुक्के मेरे गलत ही होते हैं सर। जो मुझे एग्जैक्ट पता होता है वो चीज़ें तो चलो ठीक हो जाती हैं, तो जब मैं 50-50 लगाती हूँ तो वो ऑलमोस्ट गलत होते हैं। टेस्ट में आपको ये चीज सीखने को मिलेगी, करो आप उस चीज को। ठीक है सर। बाकी कोई स्पेसिफिकली बाद में डाउट आता है तो आप फिर बाद में पूछ लेना, कोई इशू नहीं। हाँ जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम।